गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा इनकम रिकॉर्ड। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। प्रिपेयर सूटेबल अकाउंट्स एंड फाइंड आउट द मिसिंग फिगर इफ एनी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स के भी ओपनिंग बैलेंस है और रिसीवेबल का भी है। तो जो जो फिगर दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं हम। बाय बैलेंस बीडी, रिसीवेबल का अमाउंट है 7 लाख रुपए और टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी इसका अमाउंट है आपका 14 लाख रुपीस, 14 लाख रुपए। इसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी आर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वी आर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस सीडी कितना है 3,50,000। इसके बाद चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब चेक डिसऑनर्ड हो गया तो यहाँ पे जैसे आपके बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर हम, जहाँ पे तो आपको चेक मिला और फिर वो क्या हो गया आपका डिसऑनर हो गया। तो आप यहाँ पे बैंक की लिख दो, चेक डिसऑनर डायरेक्ट लिख देना। तो कितना अमाउंट है चेक डिसऑनर का आपका 27,000 रुपए। इसके बाद केस रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश रिसीव हुआ डेटर से तो कैश अकाउंट लिखना है और अमाउंट है 10,75,000 रुपए, 10,75,000 रुपए। चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है भाई। तो यहाँ चेक रिसीव्ड हुआ और डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो बैंक अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। और 8,25,000 रुपए का चेक आपको मिला। डिस्काउंट अलाउड, कौन सा अकाउंट है आपका डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया आपने तो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 3,75,000। बैड डेब्ट्स रिकवरेबल अमाउंट यानी बैड डेब्ट्स हो गया इरिकवरेबल अमाउंट। तो बैड डेब्ट्स की अमाउंट है हमारे पास 17,500। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे यानी कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,000 रुपए। इसके बाद बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो बिल रिसीवेबल आपको रिसीव हुआ कस्टमर से, तो यहाँ पर लिख देंगे डेटर्स। कितना अमाउंट हुआ आपका 1,05,000 रुपए और यहाँ लिख देंगे अपन बी आर, तो 1,05,000 रुपए। तो बिल मेच्योर्ड हो गया यानी कि मिल गया, पेमेंट मिल गया, कोई इशू नहीं। कितने से मेच्योर्ड हो गए आपके 2,80,000 रुपए से। बिल डिस्काउंटेड, आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 65,000। इसके बाद इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, तो वाई क्रेडिटर्स, ठीक है। तो वाई क्रेडिटर्स की वैल्यू कितने लिखेंगे आप 70,000 रुपए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग हुई हैं, तो कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा, बैलेंस बी आर का दे रखा है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है बैलेंस, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसका, तो ये तो होगा हमारा 8,05,000 रुपए, यही हमारा 8,05,000 रुपए। तो अब जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा हमारा डेटर्स के नाम से, क्योंकि बिल हमारा हो जाएगा बिल डिसऑनर के नाम से, ठीक है। बिल डिसऑनर जो बैलेंसिंग आएगा, तो 8 लाख में से 8,10,000 में से 40,000 रुपए आएगा। उस 40,000 रुपए को बी आर के नाम से यहाँ लिखेंगे डिसऑनर्ड के नाम से 40,000 रुपए। और फिर जो बैलेंस की अमाउंट आएगी आपकी उसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट सेल, है ना, क्रेडिट सेल्स। तो ये आएगा आपका, टोटल करेंगे 20,88,000। यहाँ पे भी आएगा 20,88,000।
और फिर जो आंसर आएगा आपका 6,21,000 रुपए, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन करते हैं 27। तो इसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जो दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख लेते हैं हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। ओके, तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपए, ठीक है। तो क्लोजिंग हमें फाइंड करना है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, टू बैलेंस बीडी ये निकाल के लेके हमको आना है। यहां पे हमको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है डेटर का 75,000। यहां फाइंड करना है हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स बाय बैलेंस बीडी। करते हैं डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर्स। तो भैया डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर्स हो गया, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। अमाउंट है इसकी 1,500 रुपए। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड तो लॉस है, डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारे लिए, लॉस है। तो कितना अमाउंट है ये 2,500 रुपए, लिख दिया हमने। इसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है 1,35,000। इसके बाद कैश बिल्स पेबल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो बिल्स पेबल लिख दो यहाँ पे, एक्सेप्टेड बिल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्रेडिटर्स ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, कम कर दिए। तो बिल्स पेबल एक्सेप्टेड है 30,000 रुपए से। देन बिल रिसीवर रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड, तो भाई डेटर्स कम हो जाएंगे, बीआर। ये क्या हो गया हमको, बीआर रिसीव्ड हो गए ना, है ना। तो कितना रिसीव्ड हुआ हमको 75,000। ओके, फिर है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय कैश, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 2,20,000। बिल रिसीवेबल डेज ऑनर्ड, ठीक है, टू बीआर अकाउंट 3,500 रुपए 35। फिर है आपका परचेस, तो ऑब्वियसली आपकी परचेस कहाँ है, यहाँ पे आएगी परचेस अकाउंट। तो परचेस की बैलेंस क्या है 295। ठीक, सॉल्व करते हैं तो क्या आप फिर जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा आपका, तो ये आएगा मेरा 3,45,000 रुपए, ठीक है। तो और कोई अमाउंट तो नहीं छूट रही, देख लेते हैं एक बार इसका अमाउंट, ठीक है 3,45,000 रुपए ये आया। तो 3,45,000 रुपए में से मुझे ये वाली अमाउंट माइनस करनी है 1,65,000 और 1,66,500। तो मैं यहाँ जो अमाउंट आएगी बैलेंस आएगा 1,78,500 और 3,45,000। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पे बैलेंस निकालना है बीडी का निकालने, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ सेल की जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट सेल की। अब सेल कैसे फाइंड करना है, तो वो बोल रहा है रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस आउट ऑफ द टोटल सेल्स। तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो वो आएगा मेरा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से तो ये कितना है 75%। तो 3 लाख का 100 पे लेके आऊँ 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में कैश सेल कितनी है 85। तो क्रेडिट सेल कितनी आएगी 3,15,000। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। बाय बैलेंस BD 75 था, तो जो भी वैल्यू आएगी हम इसको यहाँ पर लिख के इसका आंसर निकालते हैं। तो ये आएगा 3,72,500, 3,07,500। जो आंसर आएगा हमारा को माइनस करने के बाद 54,000। अब ये 3 लाख कैसे निकले हैं, ये तो बन गया आपका पूरा का पूरा अकाउंट। 3,15,000 रुपए कैसे आए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3,15,000 रुपए कैसे फाइंड आउट करते हो वैल्यू कैसे आई थी। तो मैंने बताया था आपको क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ज्यादा एक्सपेंस तो है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक COGS आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा हुआ है 30,000 रुपए का, प्लस परचेस है 295 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 रुपए का। इस तरीके से हमारी COGS निकलेगी 3 लाख रुपए की। तो अब देखिए उसमें क्या लिखा था, रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस एंड आउट टोटल सेल्स। तो अब ध्यान रखना है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ना वो कितनी है आपकी 75, क्योंकि 25% तो क्या है प्रॉफिट। तो ये जो 75 वो क्या है आपकी COGS पे। तो हम इसको 100 पे लेके आते हैं, सेल्स पे लेके आते हैं। तो सेल्स पे लाने के लिए 3 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आएगा हमारा 4 लाख। तो ये 4 लाख आई, ये 4 लाख है, ये कौन सा है आपका टोटल सेल्स 4 लाख। इसमें से आपका जो कैश सेल्स है वो कितना है आपका 85%, तो 3,15,000 आपका आया। क्योंकि COGS तो 75%, वो आपसे क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस का ऑन सेलिंग प्राइस पे कितना है आपका 25%, तो 25% है आपका, ठीक है। तो जैसे कि 4 लाख है, इस 4 लाख का अगर आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1 लाख। अगर आप 4 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 3 लाख। 3 लाख क्या है वो COGS, ठीक है। इस तरीके से हम हमारी सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्लोज होता है।